बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची बेटी मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन मूवमेंट में बड़ी बड़ी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अपनी आस्था रखते हुए आज हमारे हल्का हांसी के मेरे खुद के गांव सोरखी में स्वागत से ज्यादा कहीं है। मैं सेक्टर स्तरीय समीक्षा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ सबसे पहले मेरे गांव में। तो साथियों, इस गांव में मेरे साथ में चल करके आए हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित आदरणीय रामफल बहुत जी, हल्का के अध्यक्ष बहुत सम्मानित भाई कृष्ण सैनीपुरा जी, भाई रविंद्र चौहान जी, भाई फूल कुमार भोड़ा जी। पुराव के अंदर उकलाड़ा के अंदर गरीब के घर में, मजदूर के घर में पैदा होने वाला एक बच्चा जो राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का प्रत्याशी रहा, बहुत ही सम्मानित आदरणीय भजन लाल जी, और हमारी जिला की टीम के महासचिव भाई संजय महंत जी, हमारे जोन के प्रभारी नानक देव प्रजापति जी, और इस मिशन मूवमेंट में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाले बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप अम्बेडकर जी, भाई दिनेश कुमार फौजी जी, बामसेब के सभी सम्मानित साथियों के नाम न लेते हुए आज अलग अलग गांव से, आदमपुर विधानसभा के गांव काजड़ा, रावणवास से, बाड़समंद से, साथियों मेरे अपने सेक्टर के अंदर जो गांव लगते हैं, पांडा, हेड़ी, गढ़ी, बाटोल, कुंभा, थुराना, सीसर, खरबड़ा, तमाम सभी सम्मानित साथियों के नाम न लेते हुए और मेरे जीवन के अंदर, इस सामाजिक जीवन के अंदर मेरे हर फैसले के ऊपर, हर सही और गलत फैसले के मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे बड़े भाई संदीप कुमार जी, और गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़े भाई मेरे चौधरी जवानी सिंह नंबरदार जी, दादा बलजीत जी, मेरे चाचा अंकल जी ईश्वर सिंह, दादाजी सुरेश कमांडो, भाई बलवान जी बास से, बामसेब से हमारे साथी, B1 से अरविंद जी, विनोद जी, भाई रूप कुमार जी, भाई सुमित जी, शिव कुमार जी। साथियों सभी का नाम अगर मैं लूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। और हमारे समाज की एक बहुत होनहार बेटी हमारी बहन पूनम दिल्ली से इस छोटे से गांव के आयोजन में पहुंची है। सभी का आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान प्रभारी बनने पर, गांव में पहुंचने पर दलबल के साथ किया, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोगों ने ये जो मान सम्मान बख्शा है, साथियों वैसे तो आप लोगों को पता है, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समतावादी, जो मानवतावादी आंदोलन था, जो आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के अंदर तमाम तरह की कुर्बानियां दे करके अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी जो DRDO के अंदर साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने जब समाज की दुर्दशा को देखा और समाज की उस दुर्दशा को देख करके मान्यवर साहब काशीराम जी ने साइंटिस्ट की नौकरी को ठोकर मार करके, साथियों इस धरती को अपना बिछौना बना करके और इस आसमान को अपनी चदर बना करके, चदर मान करके साथियों घर से निकले, और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने ऐलान किया कि अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो जय भीम जय भारत कहना होगा। काशीराम जी ने वो आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन के अंदर आगे चल के परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश और दुनिया के 7वें सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री रही, और देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। साथियों एक मजदूर के घर में पैदा होकर के आज से 12-13 साल पहले साथियों हमने इस संघर्ष में
अपने कदम बढ़ाए थे और परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को एक बच्चे से बहुत सारी उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा, कलरक बनेगा, मास्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मगर साथियों, आंदोलन में जब सीनियर साथियों के संपर्क में आए, आंदोलन को जान करके, आंदोलन को पढ़ करके उस संघर्ष को साथियों आत्मसात करने का प्रण लिया और उस संघर्ष की कड़ी में साथियों हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ के अंदर सरकार के सामने हमने बड़े डंके की चोट के ऊपर आंदोलन किए। हमने इस सरकार को चेताया कि दलिया देना बंद करो और शिक्षा का प्रबंध करो। साथियों, वो दिन 6 नवंबर 2015 का वो दिन, 6 नवंबर 2015 का वो दिन जब हमने भिवानी बोर्ड का घेराव किया था। मात्र 4 दिन के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की स्टेटमेंट आई थी कि हम 5वीं और 8वीं का बोर्ड दोबारा से प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। साथियों, मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति आप लोगों के बीच में पैदा होकर के, इसी मिट्टी से निकल करके इस आंदोलन में आज काम कर रहे हैं। साथियों, हर माँ बाप की यह चाहत होती है कि भाई हमारा बच्चा सरकारी बालक बन जाए, सरकारी मानस बन जाए। साथियों, कहीं ना कहीं मैंने भी घर वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया, आहत करने का कार्य किया है। लेकिन साथियों, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि साथियों लोग सरकारी आदमी बनना चाहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उंगली का इशारा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें इस देश की पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करना है। इस देश को चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथियों, नौजवान साथी सरकारी आदमी बनना चाहते हैं, मगर हम समाज की समस्याओं को, देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए साथियों आपकी सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं। और साथियों, आंदोलन का जो दौर और यहां तक जो नाम पहुंचा, तमाम संघर्षशील साथियों का योगदान रहा, जो मेरी एक आवाज के ऊपर आधी रात को साथियों प्रदेश के किसी भी कोने में खड़ा रहने के लिए तैयार रहते हैं। और साथियों, उस टैलेंट को, उस संघर्ष को सच्ची निष्ठा से और ईमानदारी से साथियों हमने काम करने का कार्य किया। साथियों, मैं नीचे बैठने वाला वर्कर हूं पार्टी का, इस बात का भलीभांति परिचय पता है आप लोगों को। और जिस दिन मेरे को हरियाणा प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, साथियों मैं लाइन में सबसे पीछे बैठा था। उससे पहले करनाल की मीटिंग में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हुए थे, प्रदेश से नौजवानों के और बुजुर्गों के और सीनियरों के। मगर साथियों, वहां से 2 नाम फाइनल होकर के आए। एक तो वो जिसने मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ में अपना घर परिवार छोड़ करके हरियाणा के गांव-गांव के अंदर इस आंदोलन को सींचने का काम किया, माननीय प्रकाश सिंह पाखी जी। और साथियों, दूसरा कोई नाम आया तो आपके इस बच्चे का आया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब, दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सीपी सिंह साहब, और हरियाणा प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह और समस्त प्रदेश के कार्यकर्ताओं का साथियों, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं प्रदेश कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों के बीच में साथियों मैं ये ऐलान करता हूँ, साथियों आप लोग नारा लगाते हो कि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। साथियों, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने कहा कि इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के बिना मैं इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे को नीला झंडा, हाथी का निशान दे करके गए। समाज को इस बात पे बरगलाया जाता है कि हाथी के झंडे वाले लोग राजनीति करते हैं। साथियों, राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति 70 साल से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में एक प्रोडक्ट और तैयार कर दिया गया फिलहाल, जो आम आदमी पार्टी के नाम से आप लोग जिसको जानते हो। साथियों, आरएसएस का जो थिंक टैंक है
इस देश के अंदर जो भाईचारा खराब करना चाहते हैं, इस देश के अंदर संविधान के जो विरोधी लोग हैं, इस देश की महिलाओं की जो विकास में बाधा बनना चाहते हैं, बहुत सी मानसिकता के लोग। साथियों, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, पहले बचपन में हम होते थे तो साथियों पार्ले जी का बिस्किट आता था, पार्ले जी का, और वो पार्ले जी का बिस्किट हम खाते थे चाय के साथ। वैसे भी बच्चों को जब बच्चा खेल रोने लग जाता था, स्कूल में भेजने के नाम से बहाने से दिया जाता था, तो साथियों पार्ले जी बनाया। पार्ले जी की जब मार्केट कम हुई तो 2020 लेके आए आपके बीच में, और 2020 की भी मार्केट खत्म हुई आज, तो साथियों आज बहुत सारे प्रोडक्ट पार्ले वाले आपके बीच में उतारे जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, साथियों ये सारे के सारे आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमने लोगों को बिजली पानी फ्री में दे दी, भाई ये आप लोगों का काम नहीं है। ये बात तो इस देश के संविधान में आज से 70 साल पहले लिखी हुई थी, लागू क्यों नहीं की सरकारों ने आज तक? क्यों आप लोगों को दलिया के नाम के ऊपर 5-5 किलो राशन के नाम के ऊपर आप लोगों के भविष्य के साथ कत्ल किया जाता रहा? मगर मेरे साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, हम आप लोगों को यह आश्वासन तो देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भाई हमने किसी के पीले और गुलाबी कार्ड नहीं बनाए। हमने साथियों ये जो सैंपल फेल होके आते हैं विदेशों से राशन के, जो आप लोगों को कहते हैं ना फूड सेफ्टी बिल लेके आए हैं। भाई फूड सेफ्टी बिल की जरूरत झारखंड, बोडोलैंड, बिहार में है, जहाँ लोग पेड़ों की खाल छाल करके अपना पेट पालते हैं। तो साथियों ये आप लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपने अंतिम शब्दों में बात कहना चाहता हूं। मैं यहाँ तक पहुंचा, इसमें साथियों परिवार का, समाज का और मेरे संघर्षशील साथियों का, और खास करके साथियों आज मदर्स डे है, मैं अपनी माँ को भी नमन करता हूं जिसने मुझे जन्म दिया। और साथियों एक मेरी दूसरी माँ जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिस माँ ने मुझे ये पहचान दी। साथियों बहुत सारे युवाओं ने आंदोलन के अंदर समाज के लोगों को ठगने का कार्य किया है। बहुत सारे युवाओं ने नौजवानों को बरगलाने का कार्य किया है। नौजवान साथियों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, साथियों नया घर तो बने, बहुत अच्छी बात है, नया घर बने बहुत अच्छी बात है, कई मंजिला बने, हम चाहते हैं साथियों, हम समाज के शुभ चिंतक हैं। लेकिन एक बात और भी है, जब नया घर में साथियों रसोई में जब चाय पानी के लिए साथियों गैस चलाया जाता है, जब चाय चीनी नमक की जरूरत खत्म हो जाती है कभी कभार इमरजेंसी में, तो साथियों पुराने घर की तरफ भी ख्याल जाता है, बाबू पे लिया, दादा पे लिया, दादी पे लिया। इसलिए भाई नौजवान साथियों को मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, जो इस आंदोलन में काम करना चाहते हैं, साथियों नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। इस प्रदेश के अंदर, इस गांव के अंदर भी बहुत ज्यादा गणमान्य सम्मानित नेता रहे, बहुत सारे लोग रहे। साथियों इस प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे और चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, मगर साथियों राष्ट्रीय पार्टी के प्रभारी नहीं बन पाए। आपका बेटा प्रभारी नहीं बन पाए। साथियों चौधरी बंसीलाल जी जब दुनिया से गए, उनको मजबूरी में कहनी पड़ी कि भाई हम तो पुराने कांग्रेसी, हाँ भाई हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट में काम करने वाले और मान्यवर साहब कांशीराम जी के मिशन में काम करने वाले साथियों हम बसपाई हैं। और इस आंदोलन को हम साथियों मंजिल तक पहुंचा करके रहेंगे। 38 साल साथियों हो गए बहुजन समाज पार्टी को बने हुए। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्तासीन होने के लिए लंबे समय से संघर्षशील है। लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है बहुजन समाज पार्टी में। मगर साथियों मैं अगर अपने आप को पढ़ा लिखा कहता हूँ, अगर मैं महापुरुषों का अनुयायी अपने आप को कहता हूँ, तो साथियों बुजुर्गों के और महापुरुषों के इस 40 साल के संघर्ष को हम जाया नहीं जाने देंगे साथियों, चाहे उन्हें अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। इसलिए
साथियों, गांव के लोगों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, सर्व समाज के लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और दूसरे हमारे जो पार्टी के जो साथी हैं, पदाधिकारी, मुझे संगठन को देखने की ड्यूटी मिली है और काम मेरी पहचान है। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। आप सीनियर कार्यकर्ता हैं, मैं आप सब लोगों का सम्मान करता हूं। मगर साथियों, जिस उम्मीद और आस के साथ मेरा नाम आया है और मुझे जो प्रभारी की जिम्मेदारी मिलती गई है, साथियों, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग करके गए हैं, लेकिन अब की बारी ये साबित करके दिखाएंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बिना। साथियों, न तो आपकी लोकल सरकार बनेगी, न आपकी ब्लॉक समिति की सरकार बनेगी और न आपकी जिला परिषद की सरकार बनेगी। और बहुजन समाज पार्टी के बिना साथियों, हरियाणा की सरकार हम लोग नहीं बनने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, हर समय जो संघर्ष में साथ देने वाले साथी हैं, सभी का नाम न लेते हुए पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया और मैं मेरे परिवार के लोगों को और गांव के लोगों को, साथियों, यहाँ पर मौजूद लोगों में आश्वासन दिलाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो नीली पगड़ी मेरे सिर पर बांधी है, साथियों, इस पगड़ी के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए हम किसी भी हद तक, साथियों, बहुजन समाज पार्टी की कीमत चुकाने के अपने कुर्बानी दे करके, साथियों, पगड़ी का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए हम जा सकते हैं। इसलिए आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथियों, लगभग आगामी 50 दिन के 150 गाँव के प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में देने का कार्य करूँगा। और हल्का अध्यक्ष जितने भी हमारे साथी हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपना काम निपटा लें। अपने घर परिवार के जो काम है थोड़े मोटे वो कर लें। संगठन का काम सबसे पहली प्राथमिकता है। साथियों, गांव के बीच में कह रहा हूं, मुझे पहले भी कोई चिंता नहीं रही घर परिवार की, और मुझे दाल नमक चीनी लेके जाने की कोई चिंता नहीं। आप लोगों की चिंता वाजिब है। आप लोग परिवार से बंधे हुए हो, इन परिस्थितियों को हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों, ये आंदोलन हमें सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से चलाना है। और बहन कुमारी मायावती जी को आने वाले चुनाव के अंदर, साथियों, 2024 के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। और सिर्फ नारे देके नहीं बनाएंगे साथियों, हर गली, हर दरवाजे के ऊपर जाकर के, हर चौखट के ऊपर जाकर के हम अपनी बात रखने का काम करेंगे और हमारे हजारों सालों से बिगड़ी हुई जो समाज की बात है उसको बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पुनः जय भीम, जय भारत, जय जिंदा देवी बहन कुमारी, साथियों, सभी चाय पानी और लड्डू लेके जाएंगे, कोई बगैर चाय पानी और लड्डू के नहीं जाएगा।